बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो परमहंस श्री योग दरबार की जय। बोलो जुग जोड़ी सरकार की जय। बोलो सद्गुरु नानक देव महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बढ़ जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। मैं आवा दर तेरे ते तू कर ले कबूल नानक। मैं आवा दर तेरे ते तू कर ले कबूल नानक। बन जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। हो बन जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। बन जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। हो बन जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। बन जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। मेरा दर तेरे ते तू कर ले कबूल नानक। मेरा दर तेरे ते तू कर ले कबूल नानक। बन जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। बन जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। जदों मीरा करते मैनू मिलदा है संतो। 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 मैनू प्रेम दा मार्ग विखा तेरे कट जावन के दो। मैनू प्रेम दा मार्ग विखा मेरे कट जावन के दो। मैनू प्रेम दा मार्ग विखा तेरे कट जावन के दो। मैनू प्रेम दा मार्ग विखा मेरे कट जावन के दो। बढ़ जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। बन जाए जिंदगी दा ए असूल नानक। मैं आवा दर तेरे ते तू कर ले कबूल नानक। मैं आवा
तेरा सतगुर तू अवतार के रूप इस जगत जनित सतगुर जल भी करता फरियाद कोई सतगुर तू अवतार के रूप इस जगत जनित सतगुर तू बख्श तेरी बाबा काशी भूल नानक तू बख्श तेरी बाबा काशी भूल नानक बन जाए जिंदगी का ये असूल नानक बन जाए जिंदगी का ये असूल नानक सच्चे कबूल कर ले शरद फूल नानक सच्चे कबूल कर ले शरद फूल नानक बन जाए जिंदगी का ये रसूल नानक बन जाए जिंदगी का ये रसूल नानक मैं आवा तेरे चित कर ले कबूल नानक मैं आवा तेरे चित कर ले कबूल नानक बन जाए जिंदगी का ये रसूल नानक बन जाए जिंदगी का ये रसूल नानक बन जाए जिंदगी का ए रसूल नानक मैं आवा दर तेरे ते तू कर ले कबूल। आज क्या है? गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव। जयंती पहला अक्षर जय। कोई चला गया तो उसको भी क्या कहते हैं? जाना। तो जयंती भी जाए हुए की मनाई जाती है, जिसे हम निर्वाण दिवस कहते हैं। जन्मदिन, उसके ऊपर हम जयंती का शब्द समय के अनुसार हर चीज अच्छी लगती है। तभी तो कहते हैं मेरे बोलाते करनी में फर्क दातार क्यों होता। हम बोलना कुछ होते हैं, बोल कुछ करते हैं। हमारे अंदर और उसके अंदर यही तो फर्क है। वो बड़ा सुंदर भाव के साथ अपने शब्दों का उच्चारण करते हैं और हम जो के अंदर आए उसी को उच्चारण कर बैठते हैं। सुबह भी हमें किसी ने कहा गुरु नानक जयंती की आपको बधाई। हमने कहा कोई चला जाए तो उसकी बधाई दोगे? कोई जाता है देते हो बधाई? जन्मदिन की बधाई जरूर देते हैं ना, चाहे कैसा भी समय हो, लेकिन फिर भी बधाई देते हैं। आज गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव, हनुमान जी का आएगा तब भी हम कहते हैं हनुमान जयंती। बस थोड़ा सा पहले बोलने से विचार करने कि हम अपने शब्द को किस तरह से किस समय के अनुसार। हनुमान जी तो क्या है? चिरंजीव है। 7 चिरंजीवियों के बीच में उनका नाम आता है। हनुमान जी अब भी है, उनका शरीर अब भी है, भीषण जी का भी है, अश्वत्थामा का जी का भी है, बलि का भी है। आपने सुनी है ना कथा अभी है कार्तिक मास की 7 चिरंजीवियों के नाम। तो हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है, जयंती नहीं। तो आज गुरु नानक देव महाराज जी का भी क्या है? जन्मोत्सव। तो आओ आप सबको श्री गुरु महाराज जी की तरफ से गुरु नानक देव जी को लाख लाख बधाई। हम सब की तरफ से गुरु नानक देव जी के महाराज जी के चरणों में लाखों करोड़ों बार प्रणाम। हर बार यही कहे बन जाए जिंदगी दा
ए असूल सतगुरु, मैं आवा जाते रहते तू कर ले मैनू कबूल सतगुरु। हर वक्त हमारा यही भाव है कि मैं आपके दर के ऊपर आता हूं, मेरी जिंदगी का ये एक नियम बन जाए, असूल बन जाए। नियम बनाते हैं ना हम घर के अंदर भी, सत्संग के बाद जाने का कि हमने चाय पीनी है, ये नियम है। तो गुरु दरबार के अंदर आने का भी नियम हो कि यहाँ भी हमने गुरु दरबार में आने के बाद हमने अपने घर के कार्यों को करना है। तो देखो वो हमारे को कबूल करते हैं या नहीं करते? अरे करते हैं कबूल, करवाने वाला चाहिए। मिलते हैं सतगुरु, अरे सेवा करने वाला चाहिए, गुरु दरबार में आने वाला चाहिए। देखो वो हमारे को हर तरह से संतोष देते हैं, सुख देते हैं, आनंद देते हैं, शांति देते हैं, हर तरह से हमारे दोषों को खत्म कर देते हैं। एक बार असूल तो बने, नियम तो बने। इसी तरह एक बार सभा चल रही थी गुरु नानक देव जी के दरबार के अंदर। उस दिन गुरु नानक देव महाराज जी चुपचाप बैठे थे। भाई बाला मर्दाना सारी संगत दरबार में थी। आज एक दूसरे से शिष्य कहने लगे, पता नहीं आज गुरु महाराज जी चुप कैसे बैठे, क्या कारण है? एक भाई ने दूसरे से पूछा, उसने कहा मुझे पता नहीं। दूसरे से पूछा, कहने लगा मुझे पता नहीं। कहने लगे गुरु महाराज जी से पूछते हैं। गुरु महाराज जी से पूछा, गुरु महाराज जी आज मौन कैसे बैठे हो? गुरु महाराज जी चुप। इतने में जोर से आदमी चिल्लाया, कहने लगा मैं कब से आकर खड़ा हूं लेकिन मुझे कोई बैठने के लिए नहीं जगह देता। गुरु महाराज जी फिर भी चुप, कुछ ना बोले। इस तरह से एक दूसरे लोग बातें बातों में कहने लगे, पता नहीं आज क्या कारण है, जगह भी नहीं और ये खड़ा खड़ा चिल्ला भी रहा है। गुरु महाराज जी कुछ बोलते नहीं। चल रही थी बात, एक शिष्य गुरु महाराज जी के चरणों में गया, कहने लगा गुरु महाराज जी कुछ तो बोलो, ये जोर जोर से चिल्ला रहा, तो इसको बैठने के लिए कहो। श्री गुरु महाराज जी ने आंख खोली, कहने लगे इसको बैठने के लिए आज जगह नहीं देते। पूछा क्यों? कहने लगा ये चंडाल है, अछूत है, हम इसको बैठने के लिए स्थान नहीं देंगे। ये बात आ जाए ना तो मिनटों में पकड़ लेते हैं कि गुरु महाराज जी कहते हैं जात पात नहीं देखते, और गुरु महाराज जी आज क्या कहते हैं? अछूत खड़ा है तो हम इसको बैठने के लिए जगह नहीं देंगे। चंडाल है, हम इसको नहीं बैठने के लिए कहते। खुसर खुसर होने लग गई। आज तक गुरु महाराज जी ऐसा पाठ पढ़ाते आए और हम भी जात पात को भूल चुके थे। आज गुरु महाराज जी कहते हैं छूत है, चंडाल है, हम इसको नहीं बैठने देते। जैसे ही कहा, गुरु महाराज जी ने कहा बिल्कुल चंडाल है। शिष्य ने पूछा गुरु महाराज जी कैसे है? आज तक आपने कभी भी असत नहीं कहा, हमेशा सत बोलते आए हो। सत बोलते हो तभी हम आपके पास आते हैं, आज क्या कारण? गुरु महाराज जी ने कहा आज ये अपने साथ क्रोध लेकर आया है। देखा इसकी आवाज के अंदर
कितनी जोर से चिल्लाया था। जो क्रोध करता है वो सबसे बड़ा चंडाल और अछूत होता है। उसके पास बैठना भी अपने को बीमारी लगने वाली जैसी बात हो जाती है। अब ये जिसके साथ बैठता उसी को अपनी बीमारी, उसी को अपना रोग क्रोधित करने वाला देगा। करता है ना कोई एक क्रोध तो दूसरा भी उसके साथ करता या नहीं करता। एक क्रोध करे दूसरा शांत रहेगा। एक क्रोध करता है दूसरा भी उसके साथ क्रोधित हो जाता है तो क्या हो जाता है, मनमुटाव बन जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इस चंडाल को हम सत्संग में बैठने अछूत की बीमारी को नहीं करें। जैसे ही कहा, अब वो जो चिल्ला रहा था ना, बात उसको समझ आ, बात समझ नहीं थे, रोना क्या फिर राम से फिर मोला क्या। जब बात समझ में आ जाए ना कि वो एक है, फिर वहां चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे रहीम हो, चाहे कोई भी पीर हो, जिसने एक बार इस बात को समझ लिया कि वो परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम अनंत है। देखो अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बने, एक नूर तो सब जग उपजिया, ते कौन बने कौन बने। जब है ही एक पिता की हम सारी संतान, तो पिता अपने बच्चों के नाम अलग अलग ही तो रखेगा, इकट्ठे रखता है। और उस पिता को कोई क्या पिताजी बुलाता है, कोई बाबा बुलाता है, कोई उसको पापा बुलाता है, कोई उसको लाला जी कहता है, कोई उसको डैडी कहता है, कोई कुछ कहता है। अब उपाधि तो एक आएगी, नाम अलग हो गए। इसी तरह वो परमात्मा क्या है, वो एक है। हमें गुरु नानक देव जी ने यही समझाया, यही पाठ पढ़ाया। बढ़ जाए जिंदगी दा ये असूल नानक, मैं आवा दाते रहते तू कर ले कबूल नानक, कि एक उस अल्लाह, उस अवर सतगुरु का ही नाम, वो ही सारे जग के अंदर हमारे को परमानंद के अंदर लगाने के लिए बड़ा हमारे को प्रेरित करता रहता है। तो आओ आज गुरु महाराज जी के जन्म उत्सव के अंदर हम सब आए, सब मना रहे, अपने गली मोहल्ले मंदिर गुरुद्वारे के अंदर हर कोई गुरु नानक देव जी को बुला रहा कि हमारे घर के अंदर भी आपके चरण पड़े, आपके चरण पड़ने से हमारा घर आंगन भी पावन हो। तो आओ जन्मोत्सव की सब संतों को, परिवारों को लाख लाख बधाइयां हो, लाख लाख बधाइयां हो, लाख लाख बधाइयां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल कथा का प्रसंग कहाँ पर चल रहा था? जो 5 ब्राह्मण आए थे, पहला कौन से थे? पहला था कवि, आज आ गए शुचि। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया।
मुनि की भांति पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। प्रातः काल होते हुए वो भी अपना द्रव्य आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य और गायन करने के बाद मुनि की भांति उसने भी गोदूत का आचमन किया और फिर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी के दिन वहां पर दत्त नाम का ब्राह्मण आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे विषम जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों युगों के समान फल मिलता है। अतः हंस नामक वो ब्राह्मण सत्संग पूजन और मुनि के बचे दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना समस्त धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने नृत्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वो मंदिर ना जा सका। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई और हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कभी अर्जुन बना, शुचि सहदेव बना, दंत नकुल बना और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण प्राकर्मिक भीम बन गया। हे विषम जी, इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब ये व्रत विषम पंचव्रत के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन और यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इति 30वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।